आज आपको दो खबरें देखनी बहुत जरूरी है। ये वो दो खबरें हैं जो आपके बच्चों से जुड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हिफाजत से रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, तो इन दो खबरों को ध्यान से जरूर देखें। पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बच्चे वैन या बस से स्कूल न जाते हो। माँ बाप अपने बच्चों को वैन या बस में बिठाकर बेफिक्र घर लौटाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके जिगर का टुकड़ा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। गाड़ी में बैठते ही आपके बच्चे की जिंदगी की स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में होती है। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी को सूना कर सकती है। मंगलवार को दिल्ली में ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल वैन के ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही ने एक घर के रोशन चिराग को बुझा दिया। स्कूल वैन के ड्राइवर ने पहले तो बच्चे को रॉन्ग साइड पर उतारा और फिर बिना देखे ही वैन को बैक कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावनी और दिल को बैठा देने वाली घटना है। बच्चा स्कूल वैन के पहिए के नीचे आ गया और उसके साथ ही एक घर की दुनिया उजड़ गई। दूसरी खबर आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा घर के बाहर क्या खाता है, क्या पीता है? स्कूल में आपका बच्चा क्या खाता पीता है? आपके बच्चे ओवरवेट और सुस्त क्यों हो रहे हैं? आपके बच्चों की याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है? इनके पीछे है वो फास्ट फूड और जंक फूड जिन्हें हम बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। घर हो, सिनेमा हॉल हो, मार्केट हो या स्कूल की कैंटीन, हर जगह जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका नाम आते ही बच्चे तो बच्चे, बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है। जंक फूड हमारी फूड हैबिट का हिस्सा बन गए। लेकिन अब इन जंक फूड्स के खिलाफ सरकार और फूड कंट्रोल एजेंसियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। स्कूल में जंक फूड पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। भारत के बच्चों को चाहिए जंक फूड से आजादी। आज हम दिन भर देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति से पूछेंगे, हर माँ बाप, हर सरकार से सवाल करेंगे, जंक फूड की स्कूलों से छुट्टी कब? आखिर स्कूल वैन से बच्चों की हिफाजत कैसे? क्योंकि सवाल आपके बच्चों का है। बच्चों को बचाइए। जी न्यूज की मुहिम दिन भर। जी हाँ, आज दिन भर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और ये सवाल हम इसीलिए पूछेंगे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, हमें आपके बच्चों की फिक्र है, हमें आपके परिवार की फिक्र है। और इसीलिए अगले 1 घंटे तक हम उन खबरों को आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपके बच्चों से जुड़ी हुई हैं। आपके परिवार पर ये खबरें असर करती हैं। दिल्ली में 4 साल के अविरल की मौत उसके ही स्कूल वैन से हो गई। वो प्ले स्कूल से लौटा, घर के सामने वैन से उतरा, लेकिन वैन के पिछले चक्के के नीचे आ गया। ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। अविरल की मौत हो गई। यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ वैन के ड्राइवर की थी। और आपको ये जानना जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बस और वैन को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की हैं और अविरल के ड्राइवर ने कैसे उन गाइडलाइंस को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया। स्कूल वैन में स्पीड को कंट्रोल करने वाला मीटर लगाना जरूरी है। नियम कहते हैं कि वैन की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि आरोपी ड्राइवर अक्सर तेज स्पीड में वैन चलाता था। वैन पर पीली और हरे रंग की पट्टी लगी होनी चाहिए, जो अविरल की स्कूल वैन में नहीं लगी थी। स्कूल वैन पर स्कूल का नाम और फोन नंबर भी होना जरूरी है। ड्राइवर का एक ड्रेस कोड होता है, जबकि आरोपी ड्राइवर टी-शर्ट में वैन चला रहा था। वैन में फर्स्ट एड बॉक्स होना भी बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं। लेकिन ड्राइवर के पास बच्चों की एक पूरी लिस्ट भी मौजूद होनी चाहिए, जिसमें बच्चों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बच्चे को वैन से उतारने के बाद अटेंडेंट या फिर ड्राइवर वहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो बच्चे को उनके पेरेंट्स को सौंप ना दे। और इन गाइडलाइंस का उल्लंघन सीधे तौर पर किया गया, जिसके बाद ये हादसा सामने आया। किसी देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं और इसीलिए जब बच्चों पर खतरा मंडराने लगे तो फिर एक सजग मीडिया के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सचेत करें। अविरल के साथ ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के सिविल लाइंस में हुआ।
ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सजा ही उसे जाया जाता ताकि आगे दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो पाए। वो बहुत प्यारा बच्चा था और इतना बढ़िया बच्चा था कि उसका जो है उसका खेलना, उसका जो है बच्चे का चलना फिरना, हमारे घर पे आकर के बिस्कुट भी लेता था बेचारा, बिस्कुट खिलाते थे हम उसको, पानी पिलाते थे उसका याद आती है, बड़ा रोना आता है। महज 4 साल का अविरल अब इस दुनिया में नहीं है। जिस वैन से अविरल स्कूल से घर जाता था, उसी वैन के ड्राइवर की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। मां की आंखों के सामने वैन का ड्राइवर अविरल को 3 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पिता की गोद में अविरल तड़पता रहा और आखिर में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 12 बजे वो आया छोड़ने के लिए, डेली गेट के पास छोड़ता था, आज वो बहुत आगे ले गया था छोड़ने के लिए। उसने जल्दी में उतारा, जल्दबाजी में तो रहता ही हमेशा, जल्दी उतारा और जल्दी में उसने ये नहीं देखा बच्चा साइड हुआ नहीं, उसने तुरंत बैक कर दिया और वो नीचे आ गया गाड़ी के। अविरल के साथ हादसा कैसे हुआ ये देखना बेहद जरूरी है, ताकि सभी माँ बाप इसे समझे और सबक ले, ताकि उनके जिगर के टुकड़ों के साथ ऐसे हादसे कभी ना हो। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे अविरल को लेकर स्कूल वैन उसके घर के आगे रुकती है। ड्राइवर अविरल को वैन के राइट साइड से नीचे उतारता है और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर बिना कुछ देखे वैन को पैक करने लगता है। तब तक वैन के पीछे अविरल पहुंच चुका था। वो वैन के टायर के नीचे आ गया। जिस वैन के ड्राइवर को अविरल अंकल अंकल कहकर बुलाता था, उसी अंकल की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। वो बहुत प्यारा बच्चा था और इतना बढ़िया बच्चा था कि उसका जो है उसका खेलना, उसका जो है बच्चे का चलना फिरना, हमारे घर पे आकर के बिस्कुट भी लेता था बेचारा, बिस्कुट खिलाते थे हम उसको, पानी पिलाते थे उसका याद आती है, बड़ा रोना आता है। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे और आपके बच्चों को पिक करने के लिए यानी कि लेने के लिए एक स्कूल बस जरूर आती होगी, और इसीलिए नियम भी आपको पता होने चाहिए। आपको हम बताते हैं कि नियम क्या कहते हैं स्कूल बस को लेकर। बस के आगे पीछे स्कूल का नाम और फोन नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो। बस पीले रंग की होनी चाहिए। बीच में नीले रंग की एक पट्टी पर स्कूल का नाम जरूर होना चाहिए। बस में ड्राइवर के साथ एक स्कूल स्टाफ, जिसे आप अटेंडेंट भी कह सकते हैं, उसका भी होना जरूरी है। ड्राइवर कंडक्टर का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना बेहद जरूरी है। बस ड्राइवर को कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। बस में स्पीड गवर्नर RI से अप्रूव्ड लगा होना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। बसों की खिड़कियों में हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगी होनी चाहिए और बस में आग बुझाने के पूरे इंतजाम होने चाहिए। दिल्ली से अविरल की मौत की खबर जब आई तो हमने सोचा कि हम दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे और ये चेक करेंगे कि कितने स्कूल वैन नियमों को मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। हमारे संवाददाता राजू राज आज सुबह से दिल्ली की सड़कों पर ये रियलिटी चेक कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है बच्चों को ले जाने लाने के लिए, फॉलो करते हैं? मैं उस बारे में समझा नहीं। जो नियम है बच्चों को ले जाने के लिए, हाँ। तो उसको नियम का पालन करते हैं? जी। कौन कौन सा नियम का पालन करते हैं? टाइम टेबल होता है जो बस कि गाड़ी कितने की स्पीड में चलाना चाहिए स्कूल बस को? 60 की स्पीड में। आप
80 की स्पीड पे अभी गाड़ी चला रहे थे, तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। वो बच्चे लेट हो रहे थे ना इस मारे। लेट की वजह से लापरवाही बरती जा सकती है कि अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे? सर उसमें तो होने ही देते ना, कभी आज से थोड़ी चला रहे हैं इस लाइन में, 8 साल से इस लाइन में। 8 साल से इस लाइन चल रहे हैं। जब भी स्कूल कैब चलाते हैं उसमें स्कूल बस लिखा जाता है, लाल पट्टी होनी चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इंतजाम होना चाहिए। क्या ये सब है आपकी गाड़ी में? नहीं, अभी नहीं है। 8 साल से चला रहे हैं, अभी तक इन चीज को क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? सर इंदिरापुरम गाजियाबाद से चलती है ना, इसमें पालन करने वाली कोई बात नहीं। दिल्ली आप ला रहे हैं आप। तो दिल्ली में तो अब आई है ना सर। दिल्ली में अगर गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कहीं भी चला रहे हैं, स्कूल का नियम पूरे देश के लिए एक जैसा है। तो उसके स्कूल कैब के लिए थोड़ी चला रहे हैं, ये तो हमारे वो है ना रिश्तेदार है। मैं बहस कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नियम बता रहा हूँ कि ये नियम होनी चाहिए स्कूल बस के अंदर, स्कूल कैब के अंदर। तो वो नियम पालन होंगे ना, हो तो रहे हैं पालन। क्या क्या पालन कर रहे हैं मुझे ये बताया, पालन क्या कर रहे हैं? क्या पालन कर? आपके पास ना सेफ्टी नॉर्म्स है, ना ही आपके पास जो पीली पट्टी होनी चाहिए, ना स्कूल बस लिखा हुआ है, ना मेडिकल किट है। मेडिकल किट है, दिखाइए। मेरे पे दिखाने का टाइम है ही नहीं ना। मेडिकल किट भी नहीं है हाँ, आपके पास, ना आपके पास ड्रेस है। तो आप देख सकते हैं ये चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी। जिस तरीके से ये गाड़ी चला रहे हैं 80 से ज्यादा स्पीड पर, हम इनको लगातार थोरों इनके पीछे पीछे आ रहे थे, इनकी स्पीड 80 से ज्यादा थी। लेकिन सवाल यही है कि ना तो पेरेंट्स ना तो ये ड्राइवर इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी बच्चे की सुरक्षा भी उन्हीं के जिम्मे है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।